अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशन वस्समाअ बिनाअन वअन्ज़ल मिनस्समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन वअन्तुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। किताब इनक़िलाब का शानदार पैगाम। इरशाद होता है अल्लज़ी, यानी उस अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने, अल्लज़ी इस्म मौसूल है, वो जो जिसने जाअला बनाया लकुम तुम्हारे लिए अल अर्दा ज़मीन फ़िराशा बिस्तर बिछौना, वो जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बनाया, व अनज़ल और उतारा, मिनस्समा आसमान से, माअन पानी, और आसमान से पानी उतारा, फ़अख़रज बिही फिर निकाले उसके ज़रिए, मिनस्समरात फलों से, फिर उसके ज़रिए फल पैदा किए, रिज़्क़न लकुम जो तुम्हारा रिज़्क़ हैं, तुम्हारी खुराक हैं, तुम्हारी रोज़ी हैं। फ़ला तजअलू फेल नहीं है, मना कर दिया, बस न बनाओ, न करो, लिल्लाह अल्लाह के लिए, अंदादा, अंदाद निद की जमा है शरीक, व अंतुम तालमून और तुम बखूबी जानते हो। ए अहले ईमान, ए बिरादरान इस्लाम, कितना आसान, जल्दी समझ आने वाला और खूबसूरत कलाम है, दिलों में उतरता है। मामूली सी तवज्जो हो, राहें खोलता चला जाता है। आफाकी हुक्म था पूरी नौ इंसानी के लिए कि लोगों अपने उस पालनहार की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया। अब इस आया करीमा में जो आज हमने समाअत की है, जो आज हमारे कानों से टकरा कर हमारे दिलों की तरफ जानी चाहिए, यकीनन गई है, अल्लाह का कलाम, मेरे और आपके पैदा करने वाले का कलाम है। कभी अपने वजूद पर नजर डालकर थोड़ी देर के लिए सोच तो सही, तेरे परवरदिगार को तुझसे कितना प्यार है, उसने तुझे किस उम्दा अंदाज में कितनी शान वाला बनाकर दुनिया में भेजा है। फरमाया कि वो अल्लाह इबादत के लायक है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बनाया है, फिराशा, फर्श। क्या खूबसूरत अंदाज है। ए औलाद आदम, निगाह डालो जमीन की वुसअतों पर, किस तरह अल्लाह ने इसे पहाड़ों की मेखों के साथ एक जगह खड़ा किया है, इसे बिछौने की तरह बिछा दिया है। इसमें हमारा चलना फिरना आसान, इसमें खेती करना आसान, इससे मादनियात निकालना आसान,
सख्त इतनी कि करोड़ों टन वजन इस पर है, हिलने का नाम नहीं लेती। नरम इतनी कि एक छोटा सा तिनका उठाओ, इसे खोदना खुतरना शुरू करो, खुदती चली जाएगी। अल्लाह अपनी कुदरत का ये एक अजीम निशान औलाद आदम को अता कर रहा है कि इबादत के लायक मैं वाहिद रब हूं। ये तुमने जगह जगह अपने माबूदान बातिल जो बना रखे हैं, ये जो तुम शिर्क में लग गए हो, उस अल्लाह से दूर होकर जरा अपने कल्बो ज़मीर से सवाल तो करो। कुरान करीम में कई मकाम पर कहा गया कि इन अल्लाह से गफलत इख्तियार करने वालों से पूछो कि अल्लाह ने तो ज़मीन और आसमान बनाए हैं, इन्होंने क्या बनाया है? जो बनाने में अपने मोहताज हों, जो अपनी सफाई में तुम्हारे मोहताज हों, जो इधर उधर हरकत करने में तुम्हारे मोहताज हों, उनको माबूद माने इंसान। अशरफुल मखलूकात, ज़मीन पर अल्लाह का नायब, जिसके लिए अल्लाह ने ज़मीन की हर चीज़ खिदमत के लिए पैदा की। तो पहला इस आया करीमा में कुदरत का निशान ज़मीन को बताया गया। अब ज़मीन की वुसअतों पर आज तक जितने तजर्बात हुए, इसके मुतल्लिक जो कुछ लिखा गया, बड़े लंबे चौड़े दफातर हैं, बड़े बड़े रजिस्टर हैं, लेकिन हम तो आसान पैगाम को समझ रहे हैं जो हमारे कल्ब और रूह में इनकलाब बर्पा करने के लिए कितना शाफी, कितना उम्दा, कितना खूबसूरत। पहला निशान इस आया करीमा में अल्लाह की कुदरत का, ये ज़मीन कि हमने इसको तुम्हारे लिए बिछौने की तरह। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया व अनज़ल मिनस समाइ माअन वस्समाअ बिना, और आसमान को हमने छत बनाया। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा, अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बनाया। वस्समाअ बिना, और आसमान को छत, बिना छत को। जरा नजर दौड़ाओ, बार बार देखो, उसने ये जो आसमान छत के तौर पर खड़े किए हैं, कहीं इनमें किसी तरह की तुम्हें कोई कमी, कोई कसूर, कोई फतूर इनमें दिखाई देता है? कब से बने हैं अल्लाह को मालूम है, किस अंदाज में खड़े हैं वो हर एक खुली आंख से देख सकता है। कितनी वुसअतों वाले हैं। ए इंसान, तू जरा छोटी सी छत खड़ी करके देख तो सही कि उसके लिए तुझे क्या कुछ पापड़ पेलने पड़ते, फिर उसको खूबसूरत रखने के लिए तुझे क्या क्या जतन करने पड़ते हैं। जब से ये वजूद में आए हैं, कभी तुमने देखा कि इसे मजदूर पेंट कर रहे हो? इसके सुतूनों में कहीं कोई सुतून नजर आ जाए, किसी सुतून में कोई खराबी नजर आ जाए? ये एक छत है जिसे ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, जो आंख खोल कर इसको देखने की कोशिश करेगा उसको ये खूबसूरत भी नजर आएंगे। आसमानों की खूबसूरती का नजारा करना हो तो जब चांद जोबन पर हो, खुली जगह पर अपने आप को चारपाई पर लिटाकर अपनी आंखें आसमान की तरफ करो और फिर कुदरत के नज़ारे देखो कि उसने इस आसमान को कैसा खूबसूरत बनाया। कहाँ कहाँ कैसे कैसे बड़े छोटे सितारे, इस पर चांद, क्या मंजर है। तीसरी निशानी व अनज़ल मिनस समाइ मा, आसमान से पानी उतारा। वो पानी
जो हमारी जिंदगी की रमक को कायम रखने के लिए अज हद जरूरी है। इस कायनात में जिस चीज में भी बढ़ने की, नमू की, नश्व नुमा पाने की सलाहियत है, उसके लिए पानी जरूरी है। ये नहीं कि मैं और आप इंसान हैं या जितने जानदार हैं, हमने पानी से जिंदगी दी है। वजालना मिनल माए कुल्ला शैइन हाय, जिंदगी पानी के साथ है। इस पानी ने आज दुनिया के मुफक्किरों को कितना परेशान कर रखा है। लोग इसके मुतल्लिक किन किन वसवसों में मुब्तला हैं, लेकिन इसके खजाने जिसके पास हैं वो यहाँ बड़े सादा अंदाज में आम फहम इंसान को कितने खूबसूरत तरीके से मुतवज्जे कर रहा है कि ये जो हमने आसमान से तुम्हारे लिए पानी उतारा है, अखरज बिही मिनस समरात, इस पानी से सिर्फ ये नहीं कि तुम जिंदा हो, बल्कि तुम्हारी जिंदगी के जितने सामान हैं, जितनी खुराक है, रिज्क हैं, उनका ताल्लुक भी इसी पानी के साथ। दोस्तों, ए अहले ईमान, प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह मुल्क में एक जगह फरमाया कि अगर हम ये पानी जमीन की तह में ले जाएं तो कोई है, किसी के पास ये कुव्वत और ताकत है कि वो उस पानी को तुम्हारे लिए ले आए। मौलाना रूम अलैहि रहमा लिखते हैं कि कुरान का एक कारी ये आया करीमा पढ़ रहा था। करीब से एक इंजीनियर गुजरा, जमीन के मामलात से मालूमात रखने वाला गुजरा। उसके कानों के साथ जब अल्लाह का ये इरशाद टकराया तो वो इस्तेहज़ाअन मुस्करा दिया। कहा, देखो क्या कहा जा रहा है। वो पानी अगर जमीन की तह में चला जाएगा तो हमारे पास ऐसी ऐसी मशीनरी है, हम उसको वहां से ले आएंगे। बड़ी बड़ी ताकतवर मशीनें, मोटरें कायम करके हम उसको जमीन से निकाल लाएंगे। मौलाना कहते हैं कि वो कहने वाला जब रात को सोया तो किसी ने गैब से आकर उसके आंख पर मुक्का मारकर आंख का पानी का कतरा बहा दिया और जाते हुए कह गया कि ए बंदे, अगर तुझे अल्लाह की कुदरत का अंदाजा नहीं हो सकता तो अब आ, ये पानी का एक कतरा बह गया है, अब इस पर जमीन भर के वसाइल खर्च करके उसको वापस लाकर दिखा। फरमाया, अंज़ल मिनस समाए माअन फ़अख़रज बिही मिनस समरात, क्या क्या फल हमारे दस्तरखान पर सजते, क्या क्या फल सब्जी मंडियों में जब इकट्ठे होते हैं उन पर नजर पड़ती है तो इंसान हैरत में डूब डूब जाता है कि अल्लाह तेरी क्या कुदरत और तेरी क्या अजीम शान। तूने इंसान के लिए क्या क्या फल, कैसी कैसी लज्जतों वाले, जायके वाले, रंगों वाले, रिज़्क़ लकुम, वो तुम्हारी खुराक है। अब यहां पर ये चंद निशानियां कि तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बनाया, तुम्हारे लिए आसमान को छत बनाया, तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतार कर उससे तरह तरह के फल पैदा किए। अब ये तीन कुदरत की निशानियां अगर हम बैठकर सोचें, इसमें गौर करें, तो हमें हमारे रब का पता बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी मिल जाता है। इसमें कोई फलसफियाना गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं, इसमें कतन ज़रूरत नहीं कि हम इतनी गहराई में जाएं और गौर व फिक्र करेंगे तो हमें ये समझ आएगी। ये वो मनाजिर कुदरत हैं जो आसानी के साथ हर ज़ी शऊर,
हर थोड़ी सी सूझबूझ रखने वाले को नजर आ रहे हैं। अल्लाह ने अपनी कुदरत की इन अजीम निशानियों का जिक्र करने के बाद पहले हुक्म दिया मेरी इबादत करो, अब यहां हमें मना फरमाया कि ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, उसके लिए कोई निद शरीक न बनाओ। ला शरीक लहू वला नज़ीर लहू वला ज़िद्द लहू वला निद्द लहू वला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू वला मसील लहू। अज़लियुन अबदियुन दैमूमियुन दहरियुन ला अव्वल लहू वला आखिर लहू। कुरान करीम का ये एक एक हर्फ क़यामत तक आने वाले हर इब्ने आदम को बताता रहेगा कि अपने पैदा करने वाले से दोस्ती कर, उसकी ज़ात में, उसकी सिफात में, उसके अफ़आल में किसी को शरीक न बना। ये क्या है? तुमने खलीलुल्लाह के हाथों, ज़बीहुल्लाह के हाथों बनाए हुए घर को 360 बुतों से नजस बना रखा है। जगह जगह अपने लिए मंदिर बना रखे हैं, मूर्तियां रख रखी हैं। कभी घड़ियाल खटखटाते हो, कभी उन बुतों को, उन मूर्तियों को हाथ लगाते हो और हाथ लगाकर उनको झूमते हो, कभी उनके आगे झुकते हो, कभी उन पर चढ़ावे चढ़ाते हो। होश करो, अपने आप को पहचानो। इबादत के लायक वो वहदहू ला शरीक ज़ात है जिसकी कुदरत का अंदाज कायनात के जर्रे जर्रे में। ए इब्ने आदम, अल्लाह ने अपनी कुदरत और अजमत के निशान कायनात के अंदर इतने रखे हैं कि जिन्हें शुमार करना किसी के बस में नहीं। लेकिन जब कोई समझने की कोशिश करता है तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला अपने बंदों की रहनुमाई के लिए आसमान से किताबें, सहीफे न उतारता, अगर इसको हिदायत देने के लिए वो अपने बंदों को रिसालत के मनसब पर कायम न करता, तो उसने कायनात के अंदर अपनी कुदरत के जो निशानात रखे हैं उनकी बदौलत हर आदमी पर लाजिम होता कि वो अपने अल्लाह से दोस्ती करे, अपनी तमाम तर तमन्नाओं, उम्मीदों का मरकज सिर्फ अपने अल्लाह को जाने। क्यों? हर गया है कि अज़मीर रोयत वहदहू ला शरीक मी गोयत। तुमने जमीन के अंदर जो खजाने हैं उन पर गौर किया, और तुम उसमें एक मामूली सा दाना डालते हो, वो उससे तुम्हें तनावर दरख्त अता करता है। कितने अरसे तक वो तुम्हें फल देता रहता है, तुम्हें रिस्क देता रहता है। उसको पहचानने के लिए तो सिर्फ इतना काफी था कि इंसान ये गौर करता कि ये ऑक्सीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। मुझे ऑक्सीजन ना मिले मेरी मौत, मेरी कार्बन डाइऑक्साइड खारिज ना हो मेरी मौत। तो ये तो एक सांस जो हम लेते हैं, ये अल्लाह की पहचान और उसकी नेमत का शुक्र अदा करने का जरिया। भर कैफ घंटों बात हो सकती है। इख्तिसार के साथ इस आया करीमा का मफहूम जानो, इसमें अल्लाह की कुदरत की निशानियों में हम गौर करें और देखें कि कितने सादा और आम फहम अंदाज में हमने समझाया कि वो अल्लाह इबादत के लायक है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना, आसमान को छत बनाकर आसमान से पानी उतारा और उस पानी से तुम्हारे लिए तरह तरह के रिस्क, फल, खुराकें पैदा की। लिहाजा तुम किसी को अल्लाह का शरीक न बनाओ। और तुम जानते हो ये बात आसानी से समझ आने वाली है, इसके लिए किसी बड़े वाइज की, बड़े शोला बयान मुकर्रर की, बड़े शानदार अल्फाज की, मुसज्जा मुकफ़्फ़ा इबारात की ज़रूरत कतई नहीं है। अल्लाह हमें कुरान से लौ लगाने, इसको
देखने, इसको पढ़ने, इसको समझने की अपने फजल व करम से तौफीक अर्ज़ानी फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।